मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जोड़-तोड़ की राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। हर नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला तेज हो गया है। सबसे ज्यादा नेता बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इन दिनों ताज़ा मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक कहे जाने वाले रघुराज सिंह धाकड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। भोपाल में प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रघुराज सिंह धाकड़ को कांग्रेस में शामिल किया। गौरतलब है कि रघुराज सिंह धाकड़ को ज्योतिरादित्य सिंधिया का खास माना जाता था। इससे पहले सिंधिया के ही इलाके से गुना मतलब उनके करीबी बैजनाथ सिंह यादव और राकेश गुप्ता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। रघुराज सिंह धाकड़ के कांग्रेस में शामिल होने से इलाके में सिंधिया को बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने को लेकर क्या बोले रघुराज सिंह धाकड़, सुनिए जरा। पहली बात तो भाजपा छोड़कर भी नहीं जा रहा। मैं तो पूर्व से कांग्रेस का हूँ। 32 साल मैंने काम किया है। और चूँकि जब सरकार गिरी थी उस टाइम कोरोना काल चालू हुआ था, तो हम 40 दिन तो हॉस्पिटल में ही भर्ती रहे और 5-6 महीने हमको अच्छे भले में लग गए। तो हमारी दूरियां फिर हो गई पार्टी से, और फिर घर पर बैठे रहे, पूछ परखत कम हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पार्टी में कहीं किसी पद पे या कोई कार्यक्रम में या किसी के वहाँ में गया हूँ। तो और अगर ये लोग कहते हैं कि आप सदस्य हैं तो शायद उनके कागजों में हो सकता हूँ। मुझे ऐसा किसी ने नहीं बताया कि ये आप लेटर आप पकड़ लिया अपनी सदस्यता का। आप क्या सिंधिया जी के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे? नहीं, सिंधिया जी के साथ छोड़कर भाजपा में नहीं आया। हम तो पूर्व से कांग्रेस के थे। बड़े महाराज के बाद ये कांग्रेस में आए थे। अब वो कांग्रेस छोड़कर चले गए तो हम अपनी जगह बैठे हैं और कांग्रेस यथावत है। तो आपको फिर पार्टी क्यों ज्वाइन करना पड़ रही दोबारा से? कारण है कि जो कोरोना काल से दूरियां हो गई और उस समय ऐसी स्थिति थी कि कोई जिले में लीडरशिप ऐसी नहीं थी मजबूत, तो हम बिछड़ गए, ये मान लो, पार्टी में। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। रघुराज सिंह धाकड़ गुना संसदीय सीट के अशोकनगर विधानसभा इलाके में कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता हुआ करते थे, जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत करीबी हुआ करते थे। जब कमलनाथ सरकार गिरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में चले गए तो उनके साथ साथ वो भी चले गए सिंधिया के साथ। कांग्रेस पार्टी में रहने के दौरान रघुराज धाकड़ पर पार्टी में कई अहम पदों पर रहने की जिम्मेदारी मिली, जैसे किसान कांग्रेस अध्यक्ष, किसान कांग्रेस रहे, वो प्रदेश के महामंत्री रहे, सांसद प्रतिनिधि रहे। लेकिन बीजेपी में उनको तवज्जो नहीं मिली। इस वजह से उन्होंने घर वापसी कर ली। कांग्रेस का हाथ एक बार फिर से थाम लिया। सिंधिया के करीबियों के कांग्रेस में शामिल होने से सिंधिया को कितना नुकसान पहुंचेगा और कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा, ये फिलहाल नहीं बता सकते। ये तो मतदाता ही तय करेगा। एमपी में विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में पार्टियों में नेताओं का फेरबदल का दौर जारी है। अब 3 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इससे बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व दस्यु मलखान सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वहीं जिला पंचायत सदस्य सुहानी कुशवाहा और पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी संतोष शर्मा भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर भोपाल में स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कमलनाथ और गोविंद सिंह ने उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाई है। मलखान सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। जहां मेरा प्रचार होगा वहां कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस की सदस्यता लेंगे और कांग्रेस का पूरा एक बहुत बड़ा प्रचार करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और जिन जिन सीटों पे मेरा प्रदर्शन रहेगा वो कांग्रेस जीत के जाएगी, भोपाल की सत्ता संभालेगी। आपको नहीं लगता आप जब प्रियंका गांधी आई थी तब भी आप शामिल होने वाले थे, लेकिन प्रियंका गांधी जी आई थी, ऐसा नहीं होता। टाइम की बात होती है। किसी के मीटिंग चल रही हो, किसी का दल चल रहा, तो उसमें दखलंदाजी नहीं होती। मैं सोच वाले लोग हैं, वो कोई ऐसा नहीं होता कि मान ले किसी चीज के लिए, हम सादा किसान के बेटे हैं। वहीं जब मलखान सिंह के कांग्रेस ज्वाइन करने पर नेता प्रतिपक्ष से पूछा गया कि अब कांग्रेस में डकैत ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मलखान सिंह बागी थे, बीजेपी ने मलखान सिंह का शोषण किया है, इसलिए अब वो कांग्रेस में आ रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है,
भारतीय जनता पार्टी ने मलखान सिंह डकैत नहीं बागी थे, उनके साथ अन्याय हुआ ना बगावत की, और हम भी बगावत करने वाले हैं, अन्याय खिलाफ लड़ने वाले हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं वर्षों से, तब उनके पेट में दर्द नहीं हुआ। उनके भारतीय जनता पार्टी लोगों को ठगने वाली, गुमराह करने वाली पार्टी है, उनका शोषण करने वाली पार्टी है। तो जिसकी विचारधारा है, देख लिया उनके कर्म कारनामे, इसलिए वो अपने पार्टी में नहीं रहना चाहते। अब जहाँ उनकी इच्छा, आदमी स्वतंत्र है, किसी भी दल में जा सकता है। आपको बता दें कि मलखान कभी बीहड़ के दस्यू किंग कहलाते थे। समर्पण करने के बाद मलखान बीजेपी से प्रभावित हुए और उसके लिए प्रचार करना शुरू कर दिया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का प्रचार करने के लिए वे कई मंचों का चेहरा बने। अपने भाषणों में कांग्रेस को कोसा और नरेंद्र मोदी को जिताने की अपील की। फिलहाल मलखान सिंह के कांग्रेस में जाने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा, ये तो चुनाव में ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक। छिंदवाड़ा में देखिए, ये बहुत सारे शामिल होने को तैयार है और मैं एक ही शर्त रखता हूँ। कमलनाथ ने बता दिया कि इमरती देवी कांग्रेस में शामिल होंगी या नहीं होंगी, या कांग्रेस में आने के चांस हैं कि नहीं। दरअसल आपने शुरुआत में जो बात सुनी कमलनाथ की, जो मैंने आपको सुनवाई, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ से पूछा गया था, क्योंकि बीजेपी को फिर कमलनाथ ने झटका दे दिया है। आपको पता ही है कि हाल में ही जो नेता शामिल हुए हैं अब देश नायक, और इसे एक बड़ी कामयाबी कांग्रेस मान रही है। इससे पहले भी कई नेता बीजेपी के कांग्रेस में आ रहे हैं, नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। इसी बीच कमलनाथ से जब ये पूछा गया कि इमरती देवी भी कांग्रेस में आ रही हैं, तो कमलनाथ ने इमरती देवी पर जवाब दिया तो दिया, और ये भी कह दिया कि चाहे तो शिवराज जी भी आ सकते हैं। सुनिए। कौन शामिल हो सकता है, नहीं हो सकता, मैंने आपको बता दी हमारा सिद्धांत क्या है। हाँ, इसमें अगर शिवराज सिंह जी शामिल होना चाहें, हमारे लोग मान जाएं, हाँ, हमारे लोग इसको स्वीकार करें, तो उनका भी स्वागत है। तो यहाँ पर हास प्रयास की स्थिति हो गई थी। कमलनाथ ने हंसते हुए जवाब दिया। दरअसल कमलनाथ ये भी कह रहे थे, आपने सुना होगा उस प्रतिक्रिया में, कि मैं चाहूं तो रोज 3 लोग ऐसे बता दूं जो बीजेपी से कांग्रेस में आने के लिए तैयार खड़े हैं। चुनावी साल है, कांग्रेस की लगातार रणनीति है कि जो बीजेपी के पुराने चेहरे हैं अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो इससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा। आपको पता ही, इससे पहले तमाम अंचलों के नेता, बड़े जो नेता पुराने चेहरे हैं, वो अपनी उपेक्षा की वजह से या अपनी किसी महत्वाकांक्षा की वजह से बीजेपी को छोड़ रहे हैं और कांग्रेस में आ रहे हैं। कांग्रेस इसे लाभ के तौर पर देख रही है। यही वजह है कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा के गढ़ में सेंध लगाने के बाद कमलनाथ जो हैं उनसे इमरती देवी को लेकर सवाल किया गया था, क्योंकि अवधेश नायक का कांग्रेस में आना एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। उस लिहाज से नरोत्तम मिश्रा का गढ़ है, नरोत्तम मिश्रा के सामने कांग्रेस को लग रहा है कि एक बड़ा चेहरा दे सकती है कांग्रेस चुनौती के तौर पर। लेकिन इन तमाम स्थितियों के बीच में कमलनाथ ने हास व्यंग में भी सीएम शिवराज का नाम दे दिया और कह दिया कि नियम तो वही है कि अगर स्थानीय जो लीडरशिप है, यानी लोकल लीडरशिप है जो कांग्रेस की, अगर वो तैयार है कि कोई बीजेपी का नेता आता है तो पार्टी के जो पुराने नेता हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वो बात कमलनाथ ने साफ कर दी। हाँ, इतना जरूर है, इमरती देवी पर भी जवाब दे दिया। भोपाल से आप तक खबर पहुंचाइए, ज़ारा संथाल ने, आप देखते रहते हैं।